दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म और धर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक यह ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद कहलाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे, और इसी ग्रंथ में ऐसे कई किरदार भी थे जो बेहद रहस्यमयी माने जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है अश्वत्थामा, जिसके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज के एपिसोड में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक ब्रह्मन में। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उनका रणभूमि में वध करने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृति एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी सूरत स्वयं शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वह बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। इसके साथ साथ उनके मस्तक में जन्म से ही एक मणि थी। यह मणि काफी चमत्कारी थी। इस मणि के धारक को किसी भी हथियार या बाण से कोई क्षति नहीं होती। उसे किसी बीमारी, देवता, देवी या दानवों का डर नहीं होता, न ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती थी। इसके अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबू में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ के पाशुपताश अस्त्र का आह्वान कर दिया। तब कृष्ण ने दोनों से प्रार्थना की कि वह अपने दिव्य अस्त्र को वापस बुला ले, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वह चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा। उसके गांव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसे जगह नहीं मिलेगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बात कही जाती है। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जा रही है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद है असीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा सुबह सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। रात में पुजारी जी मंदिर में सफाई करके ताला लगाकर चले जाते हैं और सुबह जब पट खोलते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का टीका, ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कई न्यूज चैनल ने यहाँ रात को रुककर इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की है और उन्होंने सुबह पट खोलते ही सबसे पहले मंदिर में दाखिल होकर देखा। हैरानी की बात यह है कि उन्हें रात भर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन जरूर मिले। आसपास के लोगों का दावा है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को मंदिर के पास मौजूद तालाब में नहाते देखा है। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते भी देखा गया है, जिसे वह अपने घाव पर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी ने गलती से रात में एक सफेद आकृति को मंदिर में दाखिल होते हुए भी देखने का दावा किया है। लोगों के अनुसार उनका कद लगभग 14 फीट का है और इतने लंबे इंसान आधुनिक युग में नहीं होते। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा को मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक ऐसा मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था, जिसके माथे पर बड़ा सा घाव था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद भी वह घाव एकदम ताज़ा था,
चिकित्सक ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते ही नहीं है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। और पलटकर जब वापस देखा तो डॉक्टर ने पाया कि वह मरीज गायब हो चुका है। और बाहर बैठे मरीजों से जब पूछा तो किसी ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। वह कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया था, जहां जंगल में अकेले घूमते हुए उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी। उसके मस्तक पर घाव था। कर्मचारी ने इसका परिचय मांगा और उससे बातें भी की। कर्मचारी का कहना है कि अश्वत्थामा ने उसे बताया था कि उससे ज्यादा भीम विशालकाय और बलवान था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गोरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तक पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे। उन्होंने 1 हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वह अश्वत्थामा है और उसके बाद वह उस इलाके से दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों के पास एक गांव मौजूद है। वहां मौजूद भोजनालय में कई सालों पहले एक विशाल व्यक्ति को देखने का दावा सामने आया था। किस्सों के अनुसार वह व्यक्ति भूखा था और भोजनालय में प्रवेश करके उसने सारा भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद भोजनालय में मौजूद पानी की टंकी का सारा पानी पी लिया और वहां से चला गया। उस व्यक्ति के मस्तक में भी घाव था और इस घटना को भोजनालय के मालिक, उनके भाई और उनकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था। बाहर जाते समय आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा और बताया कि यह अश्वत्थामा है। तब से हर साल अश्वत्थामा कुछ घंटे के लिए उस भोजनालय में आते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। उनकी किताब हिमालय कह रहा है में इस घटना का पूरा वर्णन मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि हिमालय के पास उस इलाके में सभी अश्वत्थामा से परिचित हैं। एक दिन वह शूलपनेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशालकाय मानव पर पड़ी। बाबा जी ने अपने गुरु की तरफ आश्चर्य से देखा तो गुरु खामोशी से मुस्कुराने लगे। इसके बाद उस विशालकाय मानव के पीछे चल दिए। उसने पायलट बाबा को वापस जाने को कहा, लेकिन उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह अपना परिचय दे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने के किस्से समय समय पर सामने आते ही रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका भ्रमण पूरे भारतवर्ष में होता है और कुछ कृपा प्राप्त व्यक्ति उनके दर्शन भी कर पाते हैं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल